गुरुदेव सहज भाव से कह देते थे, लेकिन उनका कहा उनके गुरु भक्तों पर आशीर्वाद के रूप में पड़ता था। एक गुरु भक्त से ये सुनिए। वल्लभ यात्रा के मुख्य और ऐसे दो व्यक्तियों के साथ आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ। श्री पदम कुमार जैन और श्रीमती फूलकांता जैन, जो कि वल्लभ नगर क्षेत्र लुधियाना पंजाब के अंदर इनका निवास स्थान है। धर्म की क्रियाओं में सदैव आगे रहते हैं। श्री पदम कुमार जैन प्रतिदिन प्रतिक्रमण करने वाले वो व्यक्ति हैं जो जैसी मर्जी परिस्थिति हो प्रतिक्रमण आज तक नहीं छोड़ा। गुरु वचनों को अपने साथ अपनी जिंदगी में इस तरह गांठ बांधकर उन्होंने उनके वचनों को आगे संभाला हुआ है और आगे कैरी कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी में भी कोशिश कर रहे हैं कि जो उनके वचन हैं वो चलते रहें, सदैव जिंदगी के अंदर आगे चलते रहें। गुरुदेव के साथ उन्होंने काफ़ी समय बिताया है, काफ़ी यात्राओं के अंदर उन्होंने उनके साथ रहे हैं, तो काफ़ी चमत्कार भी उन्होंने देखे होंगे, काफ़ी ऐसे दृश्य भी देखे होंगे जो आज तक जीवन में उनके साथ चल रहे हैं, आज भी उनकी सोच में हैं। बस उसी सोच को आज जानना चाहेंगे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो के अंदर। गुरु रत्नाकर बहुत ही कृपालु थे, बहुत ही दयालु थे। शायद मैं ये समझता हूँ कि आपसे ज्यादा समय किसी ने नहीं उनके साथ बिताया होगा। बहुत लोगों ने बिताया, लेकिन ग्राउंड लेवल पर आपने उनके साथ समय के साथ साथ अपना जो उनके कार्य थे, जैसे यात्रा के अंदर उन्होंने आपको आवास का संभाला हुआ था और माता जी को उन्होंने सारा मंदिर की क्रियाओं के रिलेटेड जितनी भी थी संचालक बनाया हुआ था। तो मैं आपसे जानना चाहूँ कि उस समय में गुरुदेव के विचार किस तरह के थे? क्या कोई ऐसे चमत्कार जो आज भी आपके जीवन के अंदर हैं? कुछ बताइए। देखो, ये है ना, उनका आशीर्वाद ही है जो ये चल रहा है। भी आज तक इस आयु में भी प्रतिक्रमण रोज कर रहे हैं, परमात्मा के दर्शन, परमात्मा की चरण स्पर्शना पूजा भी कर रहे हैं। ये उनका आशीर्वाद ही है। ये हमें वो सद्बुद्धि बोध प्रदान करके गए हैं कि प्रतिक्रमण रोज करना अलोना हो जाएगी। कोई भी पाप हो आधा तो उसका क्षय हो ही जाएगा। और आराधना में क्या कर गए भाई, एक समायक भी कर सकते हो, माला जाप आदि कर सकते हो, ये आगे के लिए आराधना भी हो जाएगी। बाकी जो उन्होंने पैदल यात्रा संघ निकाले उसमें तो मेरे पर बहुत उन्होंने कृपा रखी। बहुत सारी संघ की सेवा की जिम्मेवारी भी दी, सारा का काम भी मेरे को संभाला। जो भी कोई सूचना करवानी होती थी वो भी मेरे को कहते थे। कोई किसी में रास्ते को कोई बुखार बीमार हो गया तो यात्रा चलते तो दवाई लाना है और करना है, सब वो मेरे जिम्मे लगाते थे कि जाके करके आओ। अपने आपको उस समय क्या सूक्ष्म समझते थे कि गुरुदेव ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी पैदल संघ यात्रा के अंदर, जो कि 3 महीने? ऐसे तो ना साथी तो थे ही और सहायता करने वाले थे ही, लेकिन मुख्य मेरे को बुला करके वो बोध करते थे कि ये करना है। उसके बाद तो फिर करना तो है, ये सब मिल करके भी और भी जो 2-4 आदमी थे ऐसे बीच में गुरु की कृपा रही इनके ऊपर कि जो उन्होंने इनको ये काम सौंपा। और इतनी हिम्मत तो नहीं होती किसी में करने के लिए, पर फिर भी उनका आशीर्वाद जिन्होंने उन्हें सारा काम जो अच्छी तरह 3 महीने चला। मैं तो ये भी देखा है कि उन्होंने ये संघ के चलते ही, यात्रा संघ में ही, पैदल यात्रा संघ में ही 1-2 आदमियों को आशीर्वाद भी दिए। मैं पास में तो बैठा रहता ही था, मेरे को बुला लेते थे तो उनको वासक्षेप मंत्र करके दिए, मंत्र के
तो वो उनके काम भी ठीक हो गए, उनका फिर आ गया, उनका भी मेरे को फोन आ गया, उनका आ गई सूचना कि गुरु जी के आशीर्वाद से हमारा जो विघ्न है निवारण हो गया है, विघ्न भी निवारण हुए उस वक्त लोगों के। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, गुरुदेव के साथ आपने भी जमीनी स्तर पर जो है बहुत कार्य किए, बहुत सेवा की, समाज सेवा भी की, समाज के लिए अपना निष्ठा इतना आपने ज़्यादा दिखाई। तो गुरु के साथ आपका अनुभव किस तरह से रहा, आप प्लीज बताइए। इसे है, मैंने उनके दर्शन 2005 सन में किए। रत्नाकर श्री महाराज जी के 2005 सन में वो लुधियाना में आए हुए थे। तभी उनका चातुर्मास प्रवेश नहीं हुआ था, वो अभी बाद में होना था। वैसी स्थिरता उनकी सुंदर नगर में थी। उनके साथ 2 साध्वियां थी, शील प्रज्ञा, रक्षित प्रज्ञा जी। उनका चातुर्मास भी लुधियाना में होना था। तो लुधियाना में मोहनदेही हाल में तो उनका चातुर्मास था गुरु जी का, और उनके लिए साधुओं के लिए कोई रहने के लिए जगह पास में नहीं थी कि जब रोज आए और रान को बंधन करके जाए। तो सबसे नजदीक वल्लभ नगर ही पड़ा। तो उन्होंने सोचा कि वल्लभ नगर में इन साधुओं का चातुर्मास करवा, ठीक है। तो फिर वल्लभ नगर का जो श्रावका संघ का काम तो मैं ही देखती थी सब। तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उनके पास गई, मैंने पहले उनके दर्शन किए, और तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे वल्लभ नगर पास में पड़ता है, इनका चमासा करवाना है, आप इनकी पूरी व्यवस्था का ध्यान रखना। तो फिर मैंने महाराज जी को कहा, महाराज जी ठीक है, आप जो कहोगे सब कुछ होगा। बाकी मैंने आप तक इतना मैंने नहीं काम किया, पर फिर मैं कोशिश करूंगी, आप अपना आशीर्वाद मेरे को दो, जिससे कि मैं ये सारा काम अच्छी तरह कर सकूं। कहते नहीं ठीक है, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, तो आप इनका अच्छी तरह से सारा इनका चातुर्मास पूरा करवाना। ठीक है, मैं तहती कह के महाराज जी के पास मैं आ गई वापस। तो जब उनका चातुर्मास का प्रवेश हुआ तो महाराज जी, साध्वी जी महाराज वल्लभ नगर में आए। हमें 1-2 दिन तो थोड़ी प्रॉब्लम हुई, क्यों एक साध्वी का वर्धमान होली तब चल रहा था, उनकी कैसे उनके खाने का अम्बिल कमली कैसे गोचरी बनानी है, तो हमें इतना मालूम नहीं था मेरे को। पर फिर 1-2 दिन में हमने सारा सेट कर लिया। सेट करके तो हमने उनका अच्छी तरह से उनका वर्धमान होली तब का भी करवाया उनका, और चातुर्मास भी हमारा अच्छी तरह से आपकी आशीर्वाद से उनका चलता रहा। तो जब उनकी होली पूरी हुई तो हमारा इतना सौभाग्य कहाँ था कि हम किसी महाराज की होली का पार ना करवाए, परंतु गुरु महाराज की कृपा से ऐसा हुआ कि उन साध्वी जी की होली का पारना का लाभ भी हमारे परिवार को मिला, और हमने उनका पारना करवाया। और सब क्या था, गुरु की कृपा थी। और जब एक बात छोटी सी और बताऊं, ये इनके बोलने से मेरे को याद आ गया कि चतुर्मासिक प्रवेश साध्वी महाराज का और गुरु महाराज का रत्नाकर का एक ही दिन में था। अच्छा, और ये भी उनको पता था कि जहां पर मैं रहते हैं हम वल्लभ नगर में, तो वहां पर साध्वी महाराज का प्रवेश है। उन्होंने मेरे को अलग से बुलाकर कह दिया कि तुमने मेरे प्रवेश पर ये उसमें नहीं आना, इसमें पुराने बाजार पासरे में इन साधवियों के साथ जाना, वहां पर प्रवेश करवाना। उन्होंने देखो नहीं तो कोई छूट नहीं देता ऐसे भी, तो हमारे नहीं आओ, ये क्या कर गए कि साध्वी मारे। तो मैं फिर वो उनको नीचे से वंदन करके भी हाँ मैं साथ जा रहा हूँ बता करके, तो साध्वी महाराज के साथ आकर उनका प्रवेश करवाया। देखो ये उनकी कितनी बड़ी बात था। गुरु महाराज का बड़प्पन था कि पंच महाव्रतधारी, चाहे साध्वियां हैं श्रावक हैं, पंच महाव्रतधारी भी उनको भी जहां पर जा रहे हैं, फिर उन्होंने रोज आना है, रोज आना है। अब पैदल यात्रा संघ का जब प्रोग्राम बना तो हम तो सोचते थे कि 3 महीने का प्रोग्राम है, कैसे चलेगा, उधर का रास्ता भी कुछ ऐसा है, तो बड़ी मुश्किल है, कैसे होगा। परंतु फिर भी गुरु कृपा से उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छा चलेगा। तो उन्होंने जो मंदिर का काम था स्नातक पूजा का रोज की, वो मेरे को संभाला कि आपने सब ये मंदिर का काम करना है, तो आपके साथ जो भी अपनी बहनें होगी उनके साथ आप लग के सारा अपना ये करना। ठीक है महाराज से हम करेंगे। तो हमने यात्रा संघ में स्नातक पूजा का काम सारा अच्छी तरह की किया। हर रोज स्नातक पूजा टाइम पे होती थी। और गुरु की एक ये आदत थी कि जो भी पैदल यात्रा संघ में आया उसको अपना शहरी पालन संघ का जो पूरा पालन करना चाहिए। सुबह नहाना, प्रतिक्रमण करना दोनों टाइम का, और भूमि संधारा करना है, और एकाशना भी करना है, सब ऐसे उन्होंने कहा कि पूरा करना है। तो जब लेडीज नहाने के लिए जाती थी तो छोटी छोटी बाल्टी होती थी,
तो ये आधी बाल्टी लो, उससे स्नान करके अपना पूजा सेवा करो। तो सभी ने ऐसे, पहले पहले तो थोड़ा लगता था कैसे, फिर अपनी आदत बना ली कि ऐसे ठीक है जैसे गुरु महाराज ने कहा। तो उस समय हमें बहुत अच्छा लगा कि इतना पानी हमने, चलो जीवित पानी का हमने जो बचाया है, जीवित जैसे भी हम बचे हैं, अहिंसा परमो अहिंसा परमो धर्म है, तो उसे हमने बहुत अच्छा किया। अपना छोटी छोटी बाल्टी में आधा पानी लेके बाल्टी हम सांस के अपना पूजा सेवा करते थे। फिर उनको ये भी होता था कि व्याख्यान में भी सभी आए, अगर जो व्याख्यान में नहीं आया तो उनको वो फिर डांटते भी थे। तो हम कहते थे डांटते, महाराज जी ये बहुत कठोर हैं, कड़क हैं, पर ये नहीं पता लगा किस लिए हमें डांट रहे हैं। तो चाहे वो ऊपर से कितने कड़क थे, पर अंदर में से उनका दिल बहुत नरम था। देखा जो काम धर्म की पालन करवाने के लिए, हाँ, सिर्फ धर्म का पालन करवाने के लिए। तो हमारे पैदल संघ में हम सारा अच्छा हमारा चलता रहा। तो थोड़ा रह गया था यात्रा का प्रोग्राम, हाँ, पास आके बिहार में, आपने शायद आ गए थे बिहार में, तो वहां एक घटना घटी। तो सभी रात को सो गए थे। वैसे भी महाराज जी की आदत थी कि जो भी रात को एक चक्कर उन्हें पूरे लगाना, कि जो भी कोई लेडीज की आदत होती कि बातें करने की, तो उनको सब टोक देते थे कि ये बातें नहीं करनी, अब अपना सो जाओ, आपका सोने का टाइम हो गया, सुबह फिर जल्दी उठना। तो इसी चक्कर लगा के वो सब सो गए। तो सभी संघ का सामान, मंदिर का सामान सारा वहीं बाहर खुले में पड़ा था। तो उसी टाइम देखा कि 2 गाड़ियां, लुटेरों की 2 गाड़ियां आई हैं। तो अब ये सारा सामान ले जाएंगी। हमें तो थोड़ी चिंता हुई संघ को, परंतु देखो गुरु की कृपा ऐसी हुई कि उन लुटेरों को ना सामान नजर आया, उनको दिखाई दिया, ना हमारी मंदिर का, ना मूर्ति का, उनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो देखते कि जहां पर तो कुछ भी नहीं है, हम तो ऐसे ही आए, वो खाली हाथ लौट गए। ये सब किसकी कृपा? गुरु की कृपा उनकी। उन्होंने ऐसा चमत्कार दिखाया कि किसी का भी कोई नुकसान नहीं हुआ। पूरे संघ में, सारा संघ में किसी का नुकसान नहीं हुआ, किसी को कोई चोट नहीं पहुंची। सब अच्छी तरह से सारी यात्रा पूरी करके वापिस अपने हर जगह पुलिस का सहयोग भी मिल जाता था। जो लोकल पुलिस होते थे वो भी रात को आकर 1 आदमी 2 आदमी रह जाते थे, पुलिस का सहयोग भी मिलता। अच्छा, आज हमारे गुरु में हमारे बीच में नहीं है। आज जो भी गुरु का नाम सच्चे दिल से लेता है, सच्चे दिल से, सच्चे भाव से लेता है ना, फिर भी उसकी आज आशा पूरी होती है। मैं एक छोटी सी घटना बता रही हूँ आपको कि अभी पिछले साल आगरा में चौमासा था सुनीशा महाराज जी का। तो मैं भी 3-4 बार आगरा गई। तो वो हर महीने वो मणिभद्र जी का, महीने नहीं, वीरवार को मणिभद्र वीर जी का वो करते हैं, जाप करवाते हैं। तो उन्होंने जाप करवाया, सोचा कि मैं इस बार शहरी पैलेस यात्रा संघ लेके जाना है शोरीपुर का। 2-3 बार प्रोग्राम बनाया, बना खत्म हो गया, बना खत्म हो गया, बनता नहीं था, क्योंकि जो आगरे के 2 पार्टियां बनी हुई हैं, उनका खर्चा नहीं, मतलब खर्चे के लिए उनकी कोई उनका व्यवस्था नहीं हो सकी। तो एक दिन वो उन्होंने धर्मचंद्र महाराज को फोन किया, महाराज जी हमारा प्रोग्राम नहीं बन रहा शहरी पैलेस यात्रा संघ का, तो अब तो मैं बस इस दिन मैं वो मणिभद्र जी का जाप करवा के तो मैं तो वापस बिहार कर दूंगी यहाँ से। तो फिर धर्मचंद्र महाराज साहब ने कहा कि आप मणिभद्र जी का जाप कराओ, जाप करा के आप इंद्रेश्वरी रत्नाकरेश्वरी महाराज जी का आम नाम लो कि हे गुरुदेव महाराज जी काम पूरा करो। उन्होंने ठीक है, उनकी बात मानी। तो उन्होंने वीरवार के दिन मणिभद्र जी का जाप करवा के साथ में उसी टाइम उन्होंने उनका गुरुदेव का नाम लिया। गुरुदेव हमारी जी आशा जो पूरी करो, हम इतनी दूर से आए हैं, हम शोरीपुर यात्रा करने चाहते हैं। उसके बाद उसी दिन में ही उनका नाम लेने की देर थी कि जो खर्चा था सारा सभी ने अपने अपने नाम लिखा दिए, तो सभी खर्चा पूरा हो गया। उनकी यात्रा संघ का पूरा अपना अच्छी तरह सुनो, यात्रा संघ शहरी यात्रा संघ शोरीपुर का। ये कृपा है गुरु। हाँ, ये गुरु की कृपा, चाहे इस दुनिया में नहीं है परंतु फिर भी उनको हमारे ऊपर आशीर्वाद है, हमारा देखते हैं, सब कुछ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके विचार हमारे साथ साझा करने के लिए, आपका समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी अनुमोदन है जो आप इतना काम कर रहे हो भाई, अनुमोदन आप। गुरुदेव अक्सर कहा करते थे कि यदि शिष्य या गुरु भक्त अपने गुरु को सच्चे दिल से पुकारे तो गुरु को दर्शन देने आना ही पड़ता है। तो आइए हम सब मिलकर गुरु को पुकारते हैं 1 जुलाई को अंबाला शहर में। भक्तों का सौभाग्य गुरु का दर्श निहारना, मेरे गुरुदेव।